आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रावघाट परियोजना जहां लौह अयस्क के साथ अब विवाद भी तेजी से गहराता नजर आ रहा है। कच्चा माल परिवहन के लिए बनाई जा रही सड़क के निर्माण के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ स्थल निरीक्षण किया, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों और संघर्ष समिति के साथ बैठकर कई गंभीर सवाल भी उठाए। आरोप है कि पर्यावरण नियमों की अनदेखी हुई, विकास के वादे अधूरे रह गए और स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। हालांकि इन आरोपों पर अब तक प्रशासन और बीएसपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए अंतागढ़ कांकेर से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र स्थित रावघाट परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है कच्चा माल परिवहन के लिए बनाई जा रही लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ों की कटाई। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल रावघाट पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने सबसे पहले संघर्ष समिति के सदस्यों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों ने परियोजना से जुड़े कई मुद्दों को विस्तार से रखा और अपनी नाराजगी जाहिर की। बैठक के दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। उनका कहना था कि हजारों पेड़ों की कटाई की गई, लेकिन अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल पेड़ों की कटाई का मामला नहीं है, बल्कि वर्षों से स्थानीय लोगों की अनदेखी का भी मुद्दा है। उनका आरोप है कि रावघाट परियोजना की शुरुआत से ही विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज भी क्षेत्र की स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। हमारे लिए तो सबसे पहली बात है, गौरव की बात है, और विशेषकर हम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होने के नाते एक नया उत्साह और एक नई एनर्जी हमको प्राप्त हुई है। हमारे पास आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी आए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, और सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हम संवैधानिक तौर से अगर अपन देखें, चूँकि वो एक शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया के तहत ये कहा जाता है कि जब तक वहाँ पे ग्राम सभा की अनुमति या फिर वहाँ का प्रस्ताव, जो पारंपरिक ग्राम सभा, अगर बगैर उसके प्रबंधन ने पेड़ों की कटाई की है तो ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इस चीज़ का हम बहिष्कार करते हैं। और आने वाले दिनों में जो है हमें जिला कांग्रेस कमेटी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरह से अपन को गाइड करेगी, हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और जो लोग ऐसे कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए शासन प्रशासन से मांग करेंगे। बैठक में डीएमएफ और सीएसआर फंड के उपयोग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ग्रामीणों और संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, विकास के कई दावे किए गए थे, लेकिन अधिकांश योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई नहीं देती। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इन आरोपों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सड़क निर्माण स्थल और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और परियोजना के कारण हुई पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी भी जुटाई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना है कि यदि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन विकास की कीमत पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी करके नहीं चुकाई जा सकती। तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि
हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते और इस रावघाट परियोजना के एक हमारे प्रभावित जो क्षेत्र था, यहाँ एक समिति हम लोग गठन करके हम लोग उस सरकार हो चाहे बीएसपी को बोले कि बगैर परमिशन के, बगैर ग्राम सभा के ये सारे जो पेड़ काटे हैं वो अनलीगल पे काटे हुए हैं। ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई भी लीगल में काटे, कोई भी हमारे इस क्षेत्र को देखते हुए इतना बड़ा परियोजना है, तो हमारे वो जो देश के लिए जो बात कर रहे हैं ना बीएसपी, वो गलत कर रही है, वो बड़े बड़े वादा कर रही है, कुछ नहीं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि बीएसपी आए, इस क्षेत्र के, इस ब्लॉक के लोगों को, इस जिला के लोगों को, इस देश के लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, कि हमारे साथ आकर मिले और बात करें कि जो रावघाट में जो अभी खनन हो रहा है ये गलत कर रहा है। और मैं इसको सही दिल से, मैं हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, इनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट किया हूं कि हमारे जो रावघाट में जो माइनिंग हो रहा है, अनलीगल पे हो रहा है, इसलिए आज के जो मीटिंग में यही बात किए हैं कि हमारे जो मुद्दा है वो हम ये चाह रहे हैं कि इतना बड़ा परियोजना है, तो मतलब ना छोटा छोटा पेटी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, किसी को 10 साल का, किसी को 3 साल का, एक गलत कर रहा है। हमारे क्षेत्रीय वासियों के हित में कोई आज तक समझौता नहीं हुआ है, इसलिए इसी बात में हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ बात हुई है और आगे भी और है। सोमनाथ जी, रावघाट प्रभावित जो प्रत्यक्ष क्षेत्र हैं या अप्रत्यक्ष क्षेत्र हैं, आप उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या इस खनन के चालू होने के बाद क्षेत्र में कुछ बेहतर हो पाया है? हाँ, ये चीज आपने सही क्वेश्चन किया, क्योंकि जो बीएसपी ने जो हमको वादा की थी, सबसे पहले स्कूल, अस्पताल और यहाँ के बच्चों को शिक्षित करेंगे, बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, ये हमको मुहैया किए थे। लेकिन पर्यंत आज ना स्कूल बना, ना अस्पताल बना, ना यहाँ के बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था ढंग से भी कर, वो 2-4 लोगों को मतलब ना मुश्किल से अंतःगढ़ ले जाके पढ़ा रहे हैं, और उसके लिए बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं। और हमारे आज भी रोजगार जो है हमको एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी मांग की कि कथित अवैध पेड़ कटाई, विकास कार्यों में अनियमितताओं और डीएमएफ तथा सीएसआर मद के उपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच की मांग पर संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं और क्या इस विवाद की निष्पक्ष जांच कराई जाती है। अभी मैं मौजूद हूँ रावघाट के उस इलाके में जहाँ आप तस्वीरों में देख करके समझ सकते हैं कि हजारों पेड़ों के कब्रगाह में मैं खड़ा हूँ। और ये बोलने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ एक अप्रोच रोड जो कि माल डंप करने के लिए रेलवे स्टेशन तक लगभग 1.3 किलोमीटर बनाई जानी थी, जिसे लेकर के जो है अवैध तरीके से प्रबंधन के द्वारा, बीएसपी प्रबंधन के जो साथ जो अधिकृत जो उनके प्रबंधन है उनके द्वारा इस जगह पे जो है भारी मात्रा में इस जगह पर पेड़ को काटा गया और तमाम उन नियमों को ताक पे रखते हुए इस जगह से ठेंगा दिखाने का काम जो है बीएसपी प्रबंधन द्वारा किया गया। और आज जो है जिला कांग्रेस कमेटी की जो टीम है वो इस जगह पर मौजूद है और हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आज जो आपका ये दौरा है इस विषय में हमको बताएंगे। देखिए, हमारा ये जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम पहले भी दौरा कर गए हैं। कुछ दिन मौसम के चलते कुछ रिपोर्ट्स नहीं ले पाए थे, फिर से हमारा टीम आ जाए। मैं खुद जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से उस दिन का फोटोग्राफ आज का, बहुत सारा लकड़ी कटा हुआ है, बहुत सारा अवैध रूप से काटे गए हैं, अवैध रास्ता बनाया गया है। लेकिन उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोलमोल जवाब देता है, बीएलए डिपार्टमेंट अलग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इस तरह से हमारे कांकेर जिला के रावघाट का जो वो है, इसमें अवैध रूप से काट रहे हैं। इनका परमिशन तो अलग है और परमिशन में काट रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग इसमें एक बड़ा मुद्दा बनाए हैं, जांच की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दा को हम लोग लोकसभा तक ले जाएंगे, दिल्ली तक
चले जाएंगे। और कहने का मतलब ये था कि हमारे कांग्रेस की टीम और यहाँ पे संघर्ष समिति के और भी जो गांव के साथी लोग हैं वो लगातार इस मुद्दा को उठा रहे हैं, उसका आवाज़ यहीं दफन कर रहे हैं। तो उसको हम लोग कांग्रेस एक विपक्ष के नाते है और कांग्रेस की इस तरह से बहुत हमारे ऊर्जावान साथी लोग हैं, उन लोग पहले से लगातार मीडिया में और ये आप लोग के माध्यम से इसको यहाँ पे रख रहे थे। अध्यक्ष जी, क्या ये नहीं लगता कि खदान है, चलिए वो तो चालू होना है, वो सरकार की एक नीति है डेवलपमेंट के लिए, ये ज़रूरत है इस जगह की, लेकिन जिस तरीके से वादा किया गया था इस जगह पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की और शिक्षा के लिए एक बड़े स्कूल की, आज तक ग्रामीणों का आरोप है, ऐसा उनका कहना होता है हमेशा से कि उन दोनों की प्रस्तावित होने के बावजूद जो है उस जगह पे अभी तक काम चालू नहीं हुआ, जो वहाँ भी पेड़ कुछ काटे जाने थे और दूसरे जगह लगाए जाने थे, ऐसी बात वहाँ से निकल के आती है ग्रामीणों के बीच से। लेकिन उसका ना होना और इस तरीके से जो है माल डंप करने के लिए जल्दबाजी करते हुए रातों रात जो है वो सड़क बनी, ये भी ग्रामीणों का आरोप है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि विकास की मंशा जो है वो बीएसपी की यहाँ पर प्रतीत होती है? देखिए, एक ही बात आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, हम गांव भी गए थे, बहुत सारे गांव गए, कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पे नहीं है, ना स्वास्थ्य ना शिक्षा। मैं हॉस्पिटल जाके खुद मरीज बन के एसिडिटी का दवाई लिया, वहाँ पे ना कोई है नहीं, वहाँ पे जिस हिसाब से हॉस्पिटल रखे हैं वो बहुत मतलब पुअर हॉस्पिटल कहे जाएंगे। यहाँ इस इलाका से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा और मूलभूत जो सुविधा होना चाहिए, ये बहुत खराब स्थिति है। जिस हिसाब से गांव के लोग रह रहे हैं, गांव वाले से भी हमने बात कर रहे थे, संघर्ष समिति के लोग भी बोल रहे थे कि इस तरह से यहाँ पे मूलभूत सुविधा से इन लोग बच रहे हैं और अपना काम निकालने के लिए अवैध रूप से संसाधन को खूब दोहन कर रहे हैं और काट भी रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है यहाँ के स्थानीयों के साथ अपना एक अलग क्लियर स्टैंड है? देखिए, हम यहाँ के लोगों से मिल करके हम बात करना चाह रहे हैं। आज इनके संघर्ष समिति के साथ हम लोग बात करने के आज पहुंचे हुए हैं। हम उनके साथ बैठ के इनके जो संघर्ष में हम साथ रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि पहले अभी कर रहे हैं, हम लोग पहले से हैं और हम इस पूरे संघर्ष में साथ रहेंगे। ये थे हमारे साथ बसंत यादव जी, जो कि कांकेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ स्थानीय जो समिति के सदस्य हैं और स्थानीय युवा हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तमाम तरीके की बात जो है इस जगह से निकल करके आई, और ये जो हजारों पेड़ इस जगह पे जो है अवैधानिक तरीके से उस जगह पे काट दिया गया। एक नाराजगी आप लोग के साइड से भी देखने मिली, आप लोग भी संघर्ष करते हुए वहाँ पर बैठे रहे, और पक्ष के साइड से भी एक आप लोगों के लिए आश्वासन आया। क्या कुछ उसके बाद कुछ राहत हुई? अभी तक कोई राहत नहीं। मैं अभी तक समझता हूँ कि ये शासन और जो भिलाई स्टील प्लांट द्वारा ये मिली भगत होने का एक संकेत मिल रहा है हमको। क्या इसका जो कार्रवाई होना चाहिए था अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे जो विधायक जी भी आए थे, उन्होंने देखा कि इसको विधानसभा में उठाएंगे करके, अभी तक इसका कोई वहाँ पे उठाया नहीं गया इस बात को। तो मेरे को लगता है कि इस क्षेत्र में जो विकास कार्य के नाम से खोखले वादे किया जा रहे हैं, ये खोखला ही रहेगा, मेरे को लग रहा है बीएसपी द्वारा। आप स्थानीय युवा हो, पढ़े लिखे युवा हो, मैं आपसे एक चीज़ समझने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मौजूदा सरकार है वो एक पेड़ माँ के नाम का जो नारा देती है जोर शोर से, और गांवों में आकर के इस तरीके से जो है जहां हम खड़े हैं इसी जगह पे अगर देखा जाए तो तस्वीर में गवाही के रूप में इतना काफ़ी है कि हजारों पेड़ों के जो है कब्रगाह में हम खड़े हैं। तो नहीं लगता कथनी और करनी में जो है अंदरूनी क्षेत्रों में जो मौजूदा सरकार में फ़र्क है? जी, यही तो है। क्या बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, यही अपने क्षेत्र में अभी तक होते जा रहा है। तो मैं वही कहूँगा कि बीएसपी और शासन प्रशासन द्वारा मिली भगत होने का पूरा क्षेत्र को शंका है, और है इस प्रकार का भी नाराजगी क्षेत्र में बढ़ रही है। तो निश्चित ही समझा जा सकता है कांग्रेस के पदाधिकारी जो है अभी इस गांव के आसपास के गांव में भी जाकर के जो है उस जगह के विकास व्यवस्था की पड़ताल की, आंगनबाड़ियों का निरीक्षण किया, स्कूलों की जाकर तस्वीर देखी, स्वास्थ्य व्यवस्था की इस जगह से तस्वीर देखी। लेकिन अगर जिस हिसाब से कहा जाए दावा अनुरूप इस जगह पर जो है कामों में कमी दिखती है, और जो विकास के पैमाने में विकास इस जगह पर होना था उसमें कहीं ना कहीं पे कमी दिखती है, और ग्रामीणों में जो है इस जगह से दोहन की एवज में विकास की कमी नाराजगी की इस जगह से कारण बनती है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। रावघाट परियोजना लंबे समय से प्रदेश की महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में गिनी जाती रही है, लेकिन अब पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय विकास और जनहित से जुड़े सवाल इस परियोजना के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और जांच की दिशा इस पूरे मामले की तस्वीर साफ करेगी। रावघाट परियोजना को लेकर लगाए गए ये आरोप फिलहाल एक पक्ष के दावे हैं, जिन पर प्रशासन और बीएसपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने आना बाकी है।
ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कथित पेड़ कटाई पर्यावरणीय नियमों के पालन और विकास कार्यों को लेकर निष्पक्ष जांच होगी या नहीं। अगर आरोप सही पाए गए तो ये मामला केवल पर्यावरण संरक्षण का नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के अधिकारों और विकास के दावों की जवाबदेही का भी बन सकता है। अब इंतजार प्रशासन के अगले कदम का है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।